कि आपके दुख दर्द को यदि मैं बयां करता हूं और सत्ता में बैठे हुए लोगों को पचता नहीं है वो और अपने तरह तरह के षड्यंत्र करते हैं, तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता उनके षड्यंत्र करने से या उनके विरोध करने से। जो सच्चाई है उस सच्चाई को बोलने में, उस सच्चाई को बयां करने में मैं किसी की बाप से नहीं डरता हूं। और आप सब लोगों से भी अर्जी विनती निवेदन करता हूं कि जो सत्य है सत्य के साथ खड़े रहना। यदि मैं भी गलत हूं तो मेरे भी खिलाफ खड़े हो जाना, लेकिन सत्य सत्य होना चाहिए। सबने यहां पर उपस्थित होकर काफी लंबे समय से आपने इंतजार किया, उसके लिए मैं चचरिया गांव के समस्त सगा समाज का ऋणी हूं और क्षमा प्रार्थी भी हूं कि आपने मुझे इस मानपुर विधानसभा क्षेत्र से 2023 के चुनाव में बगैर प्रत्याशी के मात्र जो है आपके विश्वास से जो मतदान मुझे पड़ा और 30-40 हजार वोट आपके मुझे प्राप्त हुए, उसका मैं आप सभी चचरिया गांव और इसके आइट साइड के जितने भी हमारे गांव हैं, कौन कौन से गांव भैया? चचरिया, सकरिया, मैटोला, बगदरी। चचरिया, सकरिया, मैटोला, बगदरी, बड़वाही, इन सभी गांव के जो रायपुर, कुमर्रा और इसके आइट साइड जितने भी गांव लगे हुए हैं, सभी ग्रामवासियों को मैं तहे दिल से सेवा जोहार करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं और आपके इस साहस को मैं बार बार सेवा जोहार करता हूं कि आपने अपने मत के अधिकारों को समझा। और मुझे ऐसा नहीं लगता, मैं अपने दिल की सच्चाई बताऊं तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि मैं चुनाव हारा हूं। जो प्यार मैं जहां पे भी, जिस गांव में भी जाता हूं, उस गांव में 100-200 कार्यकर्ता, 100-200 परिवार, 100-200 मतदाता बिल्कुल दिल से बोलते हैं कि हमारे विधायक साहब आ गए। और विधायक, सांसद या राजा प्रजा के कहने से बनता है, जनता के कहने से विधायक बनता है, जनता के मानने से सांसद बनता है। और जब इस क्षेत्र के इतने हमारे युवा साथी है, हमारे पितृशक्ति मातृशक्ति है, जो दिल से मुझे जो है अपना जनप्रतिनिधि मानती, अपना बेटा मानती है, युवा साथी अपना दोस्त मानते हैं और जो बड़े बुजुर्ग हैं अपना नाती पंती संती तरह तरह से जो है मुझे प्यार करते हैं, उसके लिए मैं आपके इस प्रेम के बस में जो है बसीभूत होके का जीवन आपकी सेवा करने के लिए तत्पर। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता कि आपके दुख दर्द को यदि मैं बयां करता हूं और सत्ता में बैठे हुए लोगों को पचता नहीं है वो और अपने तरह तरह के षड्यंत्र करते हैं, तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता उनके षड्यंत्र करने से या उनके विरोध करने से। जो सच्चाई है उस सच्चाई को बोलने में, उस सच्चाई को बयां करने में मैं किसी की बाप से नहीं डरता हूं। ठीक है ना? बस एक ही चीज का मैं आशा और उम्मीद करता हूं और आप सब लोगों से भी अर्जी विनती निवेदन करता हूं कि जो सत्य है सत्य के साथ खड़े रहना। यदि मैं भी गलत हूं तो मेरे भी खिलाफ खड़े हो जाना, लेकिन सत्य सत्य होना चाहिए। और किसी भी चीज को जब हम किसी तराजू में तौलते हैं तो उसको परखते हैं, ठीक है ना? तो आप भी अपने जो प्रत्याशी है या आपका जो सेवक है, आपका जो हितैषी है या मित्र है, ठीक है ना,
प्यारी प्यारी बातें बस बोलना नहीं है। यदि कहीं गलत कर रहा है तो गलत में भी बोलना है, मैं बिल्कुल सुनने के लिए तैयार हूं, लेकिन बराबर जो है संवाद करना है। मैं 3-4 चीजों में बड़ा विश्वास करता हूं। पहला होता है संपर्क। क्या होता है? संपर्क। जैसे यहाँ आने के लिए मैंने मामा से संपर्क किया, ये हमारे जिला कार्यवाहक अध्यक्ष है खिलावन सिंह मार्को जी, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी। और आपके बीच में मैं इंट्रोडक्शन कराना भूल गया, हमारे बीच में जो है कटनी के जिला अध्यक्ष है मनोज सिंह धुर्वे जी, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी। और हमारे साथ में हमारे जो है अमर परस्ते जी, जिला के कौन से पदाधिकारी? उपाध्यक्ष, जिला के सचिव महोदय जी हैं। और हमारे बाकी जो जितने भी कार्यकर्ता हैं, मैं इसीलिए बोल रहा हूं क्योंकि इस चीज को समझना होगा, पद और पद की गरिमा और उसकी जिम्मेदारी। हमने विधायक तो बना दिया, लेकिन उसको उसके पद की गरिमा नहीं मालूम, उसकी जिम्मेदारी नहीं मालूम, तो काय का विधायक? गलत तो नहीं बोल रहा हूं। हमने सांसद तो बना दिया, लेकिन उसको उसकी जिम्मेदारी ही नहीं मालूम है कि सांसद के क्या काम होते हैं, क्या जिम्मेदारी होती है, क्या भूमिका होती है समाज में। तो कोई सांसद काम का है क्या? कोई काम का नहीं है। हमने किसी को मुखिया बनाया और उस मुखिया को पता ही नहीं है कि परिवार को कैसे चलाना है, तो कोई मुखिया काम का है क्या? नहीं है, कोई काम का नहीं है। ठीक है, तो उसी तरह से मैं समझाना चाह रहा था। तो पहले होता है संपर्क, हम पहले संपर्क करते हैं। संपर्क करने के बाद में होता है संवाद। आपने संपर्क किया, मैं अभी आया, अब मेरा और आपके बीच में क्या होगा? संवाद होगा। यदि संवाद ठीक रहा, संवाद कैसा रहा? ठीक रहा तो संबंध बनेगा, और यदि संवाद ठीक नहीं रहा तो संबंध कहां से बनेगा? बात को समझ रहे ना? पहले संपर्क, फिर दूसरा क्या? संवाद, और तीसरा क्या? संबंध। जब संबंध बन गया तो समन्वय बनाने में क्या टाइम लगता है? टाइम लगता है क्या? कोई समय नहीं लगता। तो इसीलिए मैं अपनी बात को रखने से पहले आपसे पूछना चाहता हूं कि आपकी क्या क्या समस्याएं हैं। ठीक है ना? पहले संवाद, संपर्क तो हो गया ना, अब संवाद चालू हो गया। तो संवाद में मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आपकी क्या क्या समस्याएं हैं। मैं क्या दूंगा, क्या नहीं दूंगा, क्या करूंगा, क्या नहीं करूंगा, वो मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि आपकी क्या समस्या है, उस समस्याओं को हम कैसे मिलके क्या कर सकते हैं? समाधान कर सकते हैं। ठीक है ना? मैटर नहीं करता है कि मैं राष्ट्रीय प्रवक्ता हूं या फिर राष्ट्रपति हूं या प्रधानमंत्री हूं या मुख्यमंत्री हूं, कोई मायने नहीं करता। तुम होगे कहीं की तो। जब हमारी समस्या का समाधान नहीं कर पा रहे तो क्या मतलब का? कोई मतलब का क्या है? यदि परिवार का मुखिया बना है और समस्या नहीं निपटा पा रहा है तो मुखिया बनने का कोई मतलब है क्या? तो मैं इसीलिए सबसे बोलता हूं कि आपकी जो भी समस्याएं हैं, उन समस्याओं को मैं आता हूं तो मुझे लिखित में दो। किस पे दो? लिखित में दो। भाई मैं आपकी समस्याओं से रूबरू हो जाऊं। ठीक है। दूसरा चीज, एक और बात मैं बोल देना चाहता हूं कि हम विकास की बात कर रहे हैं कि विकास होगा। क्या होगा? युवा बड़े निगाहों से देखते हैं कि यार राधे श्याम काकोड़िया को यदि विधानसभा में हम जिता देते हैं तो हमारा उद्धार हो जाएगा, हमको कुछ रोजगार मिलेगा। सोचते कि नहीं? हमारी जो जनता है वो सोचती है कि यार ये जनप्रतिनिधि ठीक है, यदि इसको हम विधानसभा में भेजेंगे तो कुछ काम करेगा। ऐसे ही है ना? है? तो मैं आपको साफ तौर पे बता देता हूं, आप मुझे भी विधायक बना दोगे, मुझे सांसद भी बना दोगे ना, तो मैं विकास नहीं कर पाऊंगा। क्या लगता है? सही बोल रहा हूं कि गलत बोल रहा हूं? सही बोल रहा हूं मैं। यदि मेरे को विधायक भी बना दोगे, सांसद भी बना दोगे, मुख्यमंत्री बना दोगे, प्रधानमंत्री भी बना दोगे, तो मेरी ताकत नहीं है विकास करने की। जब तक आपके अंदर में वो दृढ़ शक्ति नहीं पैदा होगी, वो दृष्टिकोण नहीं आएगा कि हमको विकास करना है, तब तक विकास नहीं होगा। कि हो जाएगा? नहीं। आपकी इच्छा थी तो यहां बैठा हूं, मैंने इच्छा नहीं होती तो बैठता क्या? बैठ रहा हूं। मेरे सोचने से कुछ होता क्या?
कि नहीं मेरे को यार यहाँ पे आके मीटिंग लेना है, कभी नहीं ले पाता। लेकिन आपके अंदर की वो इच्छा शक्ति, वो दूर दृष्टिकोण होना चाहिए कि हमको आगे बढ़ना है, हमको विकास करना है, हमको हमारे जीवन में परिवर्तन करना है, तो परिवर्तन होगा। और यदि बोले कि नहीं नेता आएगा परिवर्तन करेगा, तो कितने भी नेता आ जाए चले जाए, जीवन में परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है ना? हमको सबसे पहले क्या बदलना पड़ेगा? विचारधारा। क्या बदलना पड़ेगा? विचारधारा। और विचारधारा कब बदलती है? जब दूर दृष्टिकोण आता है। क्या आना चाहिए? दृष्टिकोण। भाई आपके दृष्टिकोण में मैं अभी एक नेता दिख रहा हूंगा, कोई और दूसरे के दृष्टिकोण में उसका भाई दिख रहा होगा, कोई किसी के दृष्टिकोण में उसका मित्र दिख रहा होगा, कोई किसी के दृष्टिकोण में कोई विधायक के दृष्टिकोण से देख रहा है, कोई सांसद के दृष्टिकोण से देख रहा है। तो देखने का नजरिया जब तक चेंज नहीं करोगे तब तक परिवर्तन नहीं आएगा। आप सोच लें कि विधायक सांसद बना देंगे तो परिवर्तन आ जाएगा, तो नहीं आने वाला। मैं विधायक बन जाऊंगा, बोलूंगा अरे यार कांग्रेस की सरकार है, मैं क्या कर सकता हूं। मैं विधायक बन जाऊंगा, बोलूंगा अरे बीजेपी की सरकार है यार, मैं क्या कर सकता हूं। यही तो बोल रहे ना सभी, नहीं बोल रहे। जो आपके वार्ड मेंबर है, जो सरपंच है, जो जनपद सदस्य, जिला सदस्य, वो क्या बोल रहा है? अरे यार वो तो बीजेपी का जिला अध्यक्ष बैठा है, हम जाते तो हमारा काम ही नहीं करता। ऐसा बोलते सुनने में आया कि नहीं सुनने में आया? मैं सही बोल रहा हूँ कि गलत बोल रहा हूँ? है तो मैं आज आपको यहाँ पे स्पष्ट कर देता हूँ, ना तो बीजेपी की सरकार है, ना कांग्रेस की सरकार है। सरकार है भारतीय संविधान की। किसकी सरकार है? भारतीय संविधान की सरकार है। कोई बीजेपी कांग्रेस की सरकार नहीं होती है। बस उसका एक समूह होता है जो उसको जिताने में काम करता है, तो बोलते रहे वो कांग्रेस का विधायक जा रहा है। गलत कि सही? गलत बोल रहा हूँ कि सही बोल रहा हूँ? भाई उसको जिताने वाले बोलते हैं कि अरे वो कांग्रेस का विधायक है, उसको जिताने वाले बोलते हैं बीजेपी का विधायक है। आप लोग जिता दोगे तो फिर बोलेंगे वो कांग्रेस गोंडवाना का विधायक जा रहा है। लेकिन सही मानने में ना तो मैं गोंडवाना का विधायक हूं, ना कांग्रेस का विधायक हूं, ना बीजेपी का विधायक हूं। मैं यहाँ के लोगों का विधायक हूं। किसके लोगों का विधायक? अरे भारतीय संविधान क्या बोलता है? लोकतंत्र का मतलब क्या होता है? बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल। ठीक है, मतलब जनता के द्वारा, जनता के लिए और जनता के हित में काम करने वाला जनप्रतिनिधि कहलाता है। ठीक है ना? समझ रहे कि नहीं समझ रहे? तो जो भी विधायक बने हैं, लेकिन वो क्या है, उन्हीं कार्यकर्ताओं का काम करते हैं जो बीजेपी में सपोर्ट किए, जो कांग्रेस में सपोर्ट किए हैं। आपका कोई काम नहीं सुनना होगा कि नहीं। खास करके हमारे क्षेत्र की जो जनप्रतिनिधि वो नहीं आती होगी। हाँ, इन लोगों ने तो वो देखती है ना, पोलिंग बूथ देखते कि हाँ इस पोलिंग बूथ से मेरे को वोट नहीं मिले, आप देखते हो यहाँ का विकास कैसे होगा। तभी तो पूरी रोड की रोड चरमराई है। मैं बोला वो बीट गार्ड से, बोला ये रोड क्यों नहीं बनी? तो बोले सर वन विभाग से तो बन गई है, विधायक सांसद नहीं बनने दे रहे। बोले पूरा सैंक्शन हो गया, वन विभाग ने तो परमिशन दे दिया है। आप भी बोला हूं, पूछो। पहली बार रोड में आया हूं और पहली बार ऐसी रोड से, ये छोटी गाड़ी सिडॉन गाड़ी है। मेरे को वही लग रहा था चेम्बर फूट ना जाए, कुछ ना हो जाए, लेकिन ठीक है, मैंने बोला जैसा भी है मिलना तो है मेरे को। फूटेगा तो सब आएंगे, धक्का देंगे, है कि नहीं? तो जैसे तैसे करके नया सीखवा, नया ड्राइवर था मैं, तो धीरे धीरे करके निकाल ही लिया। ठीक है, तो पहला क्या होता है? संपर्क। अब आपका और मेरा संपर्क हो गया ना, संवाद बाकी है। मैं बस बोल रहा हूं, इसको संवाद नहीं बोलते हैं। जब आप बोलोगे तब उसको संवाद बोलेंगे। समझ रहे हो? अच्छा दोस्त, अच्छे पति पत्नी, अच्छा परिवार कब होता है? जब वो आपस में चर्चा परिचर्चा करते हैं। समझ रहे हैं क्या बोल रहा हूं? यदि आपस में चर्चा परिचर्चा नहीं होगी तो अच्छा दोस्त नहीं बन पाएगा, अच्छा नेता नहीं बन पाएगा, अच्छा पति पत्नी नहीं बन पाएंगे, अच्छा परिवार नहीं बन पाएगा। अब मैं आया हूं, मैं बोलूं और तुम चुपचाप रहो, है तो तुम्हारे दिल में क्या है मेरे को पता ही नहीं चलेगा। मैं आया, अपना बात रखा, फुर्र से गाड़ी उठाया, निकल दिया। तो ऐसा नेता हमको
चाहिए कि नहीं चाहिए? नहीं चाहिए, चाहिए क्या? नहीं चाहिए। तो ठीक है भाई, ऐसा नेता नहीं चाहिए तो कैसा नेता चाहिए वो आप लोग बताएंगे। सही है ना? तो पहली चीज है सामाजिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था और राजनीतिक व्यवस्था, है ना? तो इन सब चीजों में चर्चा बाद में करूंगा। पहले मैं आप लोगों की समस्याओं आपको सुनना चाहता हूं, ठीक है? और आप लोगों से मैं पहली बार रूबरू हो रहा हूं। अचानक पहले मैं जब दौरा कर रहा था तो मैं यहाँ के पूरे चचरिया और ये रायपुर वाला जो क्षेत्र है ना, पूरा घूम के गया हूँ। यहाँ के ट्रांसफार्मर देखा था, तब जाके मैंने मीना सिंह के खिलाफ में आंदोलन छेड़ा था। मैं पहले दस्तावेज देखता हूँ, यथावत स्थिति देखता हूँ, पहले परखता हूँ सत्य है कि असत्य है। यदि सत्य है तो फिर किसी के बाप से नहीं डरता, भिड़ जाता हूँ, ठीक है ना? तो सत्य क्या है असत्य क्या है जब तक क्षेत्र के लोग नहीं बताएंगे तो मैं लड़ूंगा क्या? किसके लड़ूंगा, किसके लिए लड़ूंगा? ठीक है ना? एक और चीज, बहुत सारी भ्रांतियां हैं कि राधे श्याम का कोड़िया तो बाहर का है। चुनाव के समय मेरे को ऐसा सुनने में आया था, बहुत सारे लोग बोले थे अरे राधे श्याम का कोड़िया तो बाहर का है, यहाँ हमारा क्या दुख दर्द सहेगा। ठीक है, तो मैं उन दुश्मनों को, क्योंकि ये हमारे भाई साहब है यूट्यूब चैनल में डालेंगे, है ना, तो मैं बता देता हूँ सभी को, पूरे देशवासियों को, कि राधे श्याम का कोड़िया इस गोंडवाना भूभाग का है। किसका है? ये गोंडवाना भूभाग की पैदाइश है और ये गोंडवाना भूभाग दक्षिण अमेरिका तक है। तो दक्षिण अमेरिका तक का हिस्सा राधे श्याम का कोड़िया का है। वहां पे भी राधे श्याम का कोड़िया जाके अपने भाइयों से, अपने परिवार से मिल सकता है। ठीक है ना? जो गोंडवाना भूभाग के नहीं है वो बोले कि वो बाहरी है, विदेशी है। हम तो इसी मिट्टी के जन्मे हैं और इसी मिट्टी से खाए हैं और इसी मिट्टी में दब जाएंगे। जो जल के फिकने वाले हैं वो समझे अपना इतिहास कहाँ का है, कौन सा है। ठीक है, तो हम थोड़ी देर आप सबसे संवाद करना चाहते हैं और आप सभी को फिर से पुनः सिमगा पट्टुम की बल्ले बल्ले का सेवा मान। अब पूछोगे कि सिमगा पट्टुम का होता है ना? तो आप पूछोगे तो बताऊंगा, नहीं पूछोगे तो नहीं बताऊंगा। मैं अपनी बाणी को यहीं पे थोड़ी देर के लिए विराम करता हूँ और आप लोगों से थोड़ी चर्चा करना चाहता हूँ। ठीक है बाबू? बता दीजिए। नहीं, मैं आपके बोलने से थोड़ा बताऊंगा, जब सब लोग का विचार विमर्श बनेगा तब बताएंगे। सिमगा पट्टुम है ना? पट्टुम मतलब होता है त्योहार, ठीक है, और सिमगा मतलब होता है जो पलाश परसा बोलते हैं ना, खतरा, परसा, खतरा, छिउला, है ना, उसके फूल को उसको बोलते हैं सिमगा, सिमगा मड़ा बोलते हैं। ठीक है, उसके फूल से जो है हम रस निकाल के एक दूसरे के सर पे डालते हैं। तो अभी जो गर्मी पड़ने वाली ना, तो वो गर्मी में लू हमको नहीं लगेगी, ये है। दूसरा चीज है, इसको बोलते हैं उनारी पट्टुम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उनारी पट्टुम। अभी गेहूं आएगी, चना आएगा, है ना, तो उस नई फसल के आगमन की हम लोग खुशियां मनाते हैं। क्या मनाते हैं? जो नई फसल आ रही ना, उसकी खुशियां मनाते हैं। ठीक है, तीसरा चीज है कि पहले हमारे पुरखे जो है आग को चूल्हे में दबा के रखते थे। देखे यहाँ पे कोई पुरखे होंगे पुराने सियाने, तो जब गैस सिलेंडर नहीं रखते थे तो चूल्हे में जो है आग दबा के रखते थे, है ना। तो घर से जो है एक एक दो दो लकड़ियां कंडा जो है इकट्ठा करके सब घर के लोग उसको जलाते थे। और जो हमारी नई फसल आती है, जैसे चना है, गेहूं है ना, तो थोड़ा थोड़ा जो है उसका होरा भूज के अपने पुरखों को क्या लगाते थे? भोग लगाते थे। क्या लगते? कौर बट्टा देते हैं। क्या वो देते हैं? कौर बट्टा बोलते हैं अपने जो गोंदोला व्यवस्था है उस पे, और हिंदी में क्या बोलते हैं कि प्रसाद चढ़ाते हैं, तो उसका भोग लगाते हैं। ठीक है, किसका? चना, अपना गेहूं जो आ जाता है हल्का हल्का, क्योंकि इस समय में पूरा कटाई नहीं होती है, हल्का हल्का आता है, तो उसको भूज के जो है अपने पुरखों को, पेन पुरखों क्या करते हैं? छिटकी करते हैं। ठीक है ना, तो उसी से क्या बन गया? होरी बन गया। क्या बन गया? होरी। उसी को क्या बोलते हैं? फिर भोला बोलने लगे, होली बोलने लगे। क्या बोलने लगे? होली। अब उसमें होली में क्या करने लगे? होलिका को जलाने लगे। ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। ठीक है ना, तो ये सिस्टम था। और घर में जो आग रहती थी वो आग को निकाल के नई आग को लेके जाते थे। यहां से नया वर्ष चालू होता है।
चैत चालू हो गया ना, हुआ कि नहीं? होली से जो है, होली से क्या चालू हो जाता है? नया वर्ष, क्योंकि हम नई आग को क्या करते हैं? चूल्हे में लगाते हैं। अब तो गैस वाले हो गए, उज्ज्वला गैस योजना, है ना? तो बहुत सारी चीज पुरखों की जो है हम लोग भूल गए हैं, तो उस पर भी कस्टम सिस्टम में भी बात करूंगा, लेकिन पहले मैं आप सबसे संवाद करना चाहता हूँ, ठीक है? तो आप सब लोग बताएं कि क्या क्या चल रहा है, क्या समस्याएं चल रही है, क्या दिक्कतें चल रही है, क्या हम लोग सब लोग मिलके क्या कर सकते हैं, समझ रहे ना? मिलके क्या कर सकते हैं, अकेले कुछ नहीं कर सकते, मिलके क्या कर सकते हैं। तो आप में से कौन ऐसा, आपने किसको लीडर बनाया हो यहाँ क्षेत्र का, तो वो आप सबके तरफ से अपनी बात को रख सके, ऐसा मुझे बताओ, ठीक है? सबको सीधा जवाब।